इस इंडस्ट्री में आए हो ना, तो चाहे अपलाइन हो या डाउनलाइन, उनसे दुश्मनी मत निभाना। मुझे पता है कि पैसा आने के बाद, रैंक आने के बाद ईगो आता है, और मैं खास करके सीनियर लीडरों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये एमराल्ड टोपाज अभी उतने मैच्योर नहीं होते, गलती करते हैं लोग। हमें भी बहुत लोग थे जो उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन मुझे आज तक कभी किसी पे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि माफ करने वाला बड़ा होता है। आपकी डाउनलाइन कितनी भी गलती करे ना, उनको माफ करो, माफ करो, और उनके लिए अच्छा सोचो। अगर वो तुम्हें गाली भी देता है तो भी अच्छा सोचो। अरे एक ऋषि की कहानी आपने सुना होगा कि वो स्नान करने जाता है, नदी में डुबकी लगाता है तो देखता है कि एक बिच्छू बाहर बहते हुए आ रहा था। वो ऋषि मुनि उस बिच्छू को उठाते हैं, डंक मार देता है, फिर हाथ से छूट के बहने लगता है, फिर उठाते हैं, फिर डंक मारता है, फिर लेके बढ़ते किनारे तक, फिर डंक मारता है, फिर छूट जाता है। और ऐसे करते करते तक उस बिच्छू ने उनके हाथों को लहूलुहान कर दिया था, पूरे उसके पॉइजन डंक आ चुके थे। बाहर निकल के उन्होंने उस बिच्छू को किनारे छोड़ दिया, तो जितने भी भक्त थे उन्होंने बोला कि बाबा आप इतने बड़े संत हैं, तो ये बिच्छू जब आपको डंक मार रहा था आपने इसको छोड़ा क्यों? इतना तो ज्ञान होना चाहिए। ऐसे भी बोला जाता है कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा होनी चाहिए। बोला मेरे दोस्त ये जानवर है और इसका काम है डंक मारना। जब मैं इसको उठाया तो इसको यही महसूस हो रहा था कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, तो इसने डंक मारा। जब जानवर होके ये अपना काम डंक मारना नहीं छोड़ सकता है, तो इंसान होके हमारा काम था लोगों को बचाना, मैं अपना काम कैसे छोड़ सकता हूं? तो टीम अभी मैच्योर नहीं है, लोग गलतियां करते हैं, कई बार उल्टी सीधी भी बोल देते हैं, लेकिन एज ए गार्जियन, एज ए सीनियर लीडर, जिस पैदान पे हम बैठे हैं, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी अपनी डाउनलाइनों को समझाते हैं। जो समझेगा वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा, और जो मोट बुद्धि का होगा अपना जिद पकड़ के बैठेगा, धीरे धीरे छूट जाएगा। लेकिन अपना काम समझाना है। किसी की कैरियर हमारी किसी एक्टिविटी की वजह से खराब ना हो जाए, बस दिमाग में एक चीज रखो सारे सीनियर लीडर, अपना काम है डाउनलाइनों को समझाना। कभी भी आपकी डाउनलाइन कितनी भी बड़ी गलती कर दे, खुंदस मत निकाला करो प्लीज। कभी खुंदस मत निकालो, कभी उनसे दुर्व्यवहार मत करो, कभी दुश्मनी जैसा व्यवहार मत बनाओ। माफ करो और लगातार काम करते जाओ, क्योंकि हमारा रिलेशन प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन है। यहाँ पे हमारा रिलेशन गिव एंड टेक का रिलेशन है। यहाँ पे आपको कोई रिश्तेदारी थोड़ी निभानी है किसी के घर में जाके कि भैया हम गुड रिलेशन ही बना के। कोई आपसे टेढ़ा बोलता है ठीक है, लेकिन आप अपना फर्ज करते रहो, उसको बताते रहो ट्रेनिंग कब है, मीटिंग कब है, जाओ तो वहां जाके एक एक्टिविटी करके आ जाओ। कभी ना कभी नालायक को तो समझ में आ जाएगा कि अपलाइन जो भी बोलता है मेरे लिए बोलता है। जिस दिन समझ में आ जाएगा झुक जाएगा, और ना भी झुके तो क्या दिक्कत है, अपना क्या जाता। अगर कोई अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता है, अपलाइन से बात अच्छे से नहीं करता है, तो इसमें अपलाइन का क्या लॉस है? कोई लॉस नहीं है मेरे दोस्त, कोई लॉस नहीं। हम लोग तो कई बार ऐसा होता है किसी सेंटर पे जाते हैं और कोई डायमंड मुझे रिसीव करने वाला था, वो आया ही नहीं। हम कभी ईगो नहीं करते, हम गाड़ी बुक करके चले जाते हैं, होटल पे जाके वेट करते हैं। फिर वो कॉल करता है गुरुजी कहाँ है? मैं बोला होटल आ गया। अरे सर सॉरी सर। बोला सॉरी की जरूरत नहीं है, हमें पता है लेट हो जाता है। एक बार ऐसा किया, अगली बार से 1 घंटा पहले लाके बैठा रहता है। तो दुश्मनी क्यों निकालना? समझ में आ रहा है? अगर बड़ा काम करना है तो याद रखना, हम बड़ा बनेंगे अगर हम एक रहेंगे। हम बड़ा बनेंगे अगर हम एक रहेंगे। जिस दिन हमारी जुबान 2 चलेगी, एक इधर एक वो उधर, बड़ा बनने की सिस्टम वही खत्म हो जाएगी। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। समझ में आ रहा है? यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। हर घर में होता है। हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं होते हैं क्या? होता है नहीं होता है? तो क्या करना चाहिए? अगले दिन तू अलग हम अलग करते हो ऐसा? मारपीट करके भी अगले दिन साथ में हो जाते हो। होते हो नहीं होते हो? आपके बच्चे गलती नहीं करते हैं क्या? तो क्या करते हो? घर से निकाल देते हो, 2-4 लपड़ मारते हो और फिर से पुचकार के ले आते हो। करते नहीं करते हैं? माँ बाप भी कई बार ऐसा काम कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो क्या करते हैं? माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देते हैं क्या?
क्या करते हैं, इग्नोर मारते हैं और लास्ट में फिर एक हो जाते हैं। यस या नो? दैट इज कॉल्ड यूनिटी। वहां अपना रिश्ता इसलिए एक हो जाते हो, यहाँ बिजनेस का रिश्ता है इसलिए नहीं एक होते। यही गलत है। जिस दिन एक होने लग गए, एक दूसरे की गलतियों को माफ करने लग गए, यार अपलाइन भी इंसान है, डाउनलाइन भी इंसान है, अपलाइन से भी हो जाता है गलती, डाउनलाइन से भी हो जाता है। लेकिन जिस दिन ये संस्कार एक होने की, रिस्पेक्ट की, प्यार की बनी रहेगी, आपका बिजनेस दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकता, याद रखना। समझ में आ रहा है? अगर काम करवाना है अपने अपलाइन से तो तनतना के नहीं, प्यार से करवाने की आदत डालो। मेरा अगर अपलाइन मुझे ना टाइम देना तो पहले तो मैं फोन करता रहूंगा, कब तक, जब तक कि फोन ना उठा ले अपलाइन। 20 दिन कॉल करूंगा, 50 दिन कॉल करूंगा, और जैसे फोन उठाए अपलाइन, मैं बहुत प्यार से बोलूंगा, गुरुजी नमस्कार, गुरुजी लगता है मेरे से कोई गलती हो गई, आप नाराज चल रहे हैं मेरे से। मैं कभी नहीं बोलूंगा भाड़ में जाओ देख लेंगे। मुझे पता है अपलाइन लाइफ लाइन, उसके बिना काम होने वाला नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपकी जगह पे रहूंगा तो मैं तब तक फोन करूंगा जब तक उठा ना ले। परेशान होके तो उठाएगा, है ना? फिर मैं बोलूंगा गुरुजी नमस्कार, गुरुजी लगता है मेरे से कोई गलती हो गई, सर जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई होगी तो सर मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सर मुझे आपका टाइम चाहिए था, एक टाइम मिल जाता सर मेरा भी कल्याण हो जाता। मुझे बताओ कौन सा ऐसा अपलाइन है जो टाइम नहीं देगा? देगा नहीं देगा? अपने को मतलब किस बात से है? धंधे से ना? यस या नो? ना सर मेरी गलती थोड़ी थी। अरे मेरी भी गलती नहीं थी, फिर भी मैं होशियार हूं, मैं तो बोलूंगा क्योंकि मुझे मेरा धंधा निकलवाना है। यस या नो? झुकने से अगर तरक्की हो ना तो हमेशा झुक के रहना चाहिए, क्योंकि फलों से लदी हुई डालियां हमेशा झुकी रहती हैं। समझ में आ रहा है? बोलते हैं सहज बनो ऐसा, सहज बनो ऐसा कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठने में कंफर्टेबल महसूस करे, और बड़ा बनो इतना कि कोई भी तुम्हारे साथ बैठने की हिम्मत ना कर सके। औकात हम अपनी खुद नहीं बनाते, हमारी औकात लोग बनाते हैं। मैं बड़ा हूं, अगर ये बात आप खुद बोल रहे हैं तो आपसे नीचा इंसान कोई नहीं है। आप बड़े हो, ये बात आप नहीं, पूरा समाज और दुनिया बोलने चाहिए डंके की चोट पे। यस या नो? मैंने अभी तक, आज तक अपने जीवन में, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी अपनी रैंक का धौंस नहीं दिखाया, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि मैं रॉयल एम्बेसडर हूं तो मैं 20 लोगों की ट्रेनिंग में क्यों आया। तुम बोलो तो सही, अगर मेरी टीम को आज जरूरत पड़ेगी कि नहीं मुझे ग्राउंड में जाना चाहिए और 1 by 1 प्लान करना चाहिए और मेरे अलावा कोई लीडर वहां नहीं है, तो मैं जाऊंगा, व्हाई नॉट। मैं डायमंड हूं, फिर भी मैं डायमंड लेवल पे प्लान किया हूं। एक बार क्या था, डायमंड जब मैं बना तो मेरी एक टीम थी, वो दूसरी कंपनी में भाग गई। 10-12 एमराल्ड थे मेरे, भाग गए दूसरी कंपनी में। तो मैं रवि सर के साथ पटना या कहीं पे रोसड़ा साइड में कहीं मीटिंग कर रहा था, मेरे पास कॉल आया, बोला गुरुजी मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। जो भी लीडर था मेरा, सफायर, अब जिस सफायर के 5, 10, 12 दोनों लेके एमराल्ड भाग जाए वो तो बर्बादी होगा। बोला क्या हुआ? बोला गुरुजी मेरे सारे एमराल्ड थे, वो चुपके पता नहीं सालों ने कब प्लानिंग कर लिया, भाग गए। मैं बोला अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बोला सर टेंशन कैसे नहीं है, मेरी नींद उड़ी हुई है। बोला कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, तो टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। अपलाइन खड़ा है तो फिर क्या टेंशन, ठीक है। अगली बार मैं वापस आया, उसमें से एक को पकड़ा मैं, बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला सर मेरा चेक नहीं बनता है। बोला कोई बात नहीं, चेक बनवा देंगे, तब तो रहेगा। बोला हाँ रहेंगे। बोला ठीक है, चल लोगों से मिलवा, कहाँ है तेरे लोग। फिर मैंने अपनी होंडा सिटी साइड खड़ा करी और मैंने अपना प्लेटिना पैशन प्रो था मेरे पास, उसको फिर से साफ किया, तैयार किया। मैं बोला चल मैं ग्राउंड में चलता हूँ, तू मिलवा। बोला सर आप डायमंड हैं, आप चलेंगे? बोला हाँ क्यों नहीं चलेंगे, तेरे को अपलाइन से प्रॉब्लम है ना, मैं चलता हूँ तेरे साथ। बोला सर आप, मैं बोला किसी को मत बताना मैं डायमंड हूँ, जब नहीं बताओगे तो पंगा ही नहीं होगा, मैं टेस्ट में नहीं बताऊंगा, रैंक नहीं बताऊंगा। ठीक है सर। मिलवाया उसने, और उसने करीब 1 सप्ताह में मुझे 30, 40, 50 लोगों से मिलवा दिया।
15 दिन के अंदर 60-70 लोगों से मिलवा दिया। और उसकी जो 15 दिन की कमाई थी मेरे दोस्त, लगभग 72,000 रुपए की थी उस बंदे की। मैंने 1 बाय 1 प्लान किया, 1 बाय 1 एक एक से मिला, एक एक की मीटिंग करी, एक एक की काउंसलिंग करी, प्लान किया, फॉलोअप किया, रिजल्ट निकाला, डीडी जमा किया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका रैंक क्या है, किसी भी रैंक पे आपको कुछ भी करने की जरूरत पड़े तो करना जरूर चाहिए। और यार अगर कोई सीनियर लीडर, अगर कोई डाउनलाइन आपको बोलती है गुरुजी एक बार सिर्फ आप हमारे यहाँ आ जाइए, तो मत पूछना मंच है माइक है कि नहीं। अगर वो रिक्वेस्ट करता है चले जाना, चले जाना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका जाने आने का भाड़ा का खर्चा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो किसी से मिलवाएगा नहीं। ये हो सकता है ना, कई बार ऐसा तो लोग बुला के मिलवाते नहीं, लेकिन मेरे दोस्त उस बंदे का आपके प्रति विश्वास इतना बड़ा हो जाएगा ना कि जब आप वापस आओगे वो इंसान फिर धंधा कर जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पीठ पे एक बाप खड़ा है।